विंध्यस्थाम विंध्य निलयाम विंध्य पर्वतवासिनीम योगिनी योग माया त्वाम चंडिकाम प्रणमाम्यहम। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जो लोग आपने प्रातःकाल दिनचर्या की शुरुआत शुक्रवार के दिन माता विंध्यवासिनी के स्मरण से करते हैं और उन सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते इस मंत्र को पढ़ते हुए बिस्तर छोड़ते हैं, सुबह उठते हैं, अपने दिनचर्या का शुभारंभ करते हैं, उनके जीवन में सदैव आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा की कृपा बनी रहती है। चांदी की अंगूठी, चांदी का सिक्का, चांदी का एक टुकड़ा आपकी किस्मत चमका सकता है। चांदी को चंद्रमा की धातु माना जाता है और चांदी के कुछ उपाय करने से न सिर्फ चंद्रमा मजबूत होता है बल्कि नौकरी, धन, संपत्ति से जुड़ी हुई छोटी बड़ी हर समस्या दूर होती है। तो चांदी से बने कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनके उपाय करने से आप अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, यही आज काल चक्र में पंडित जी आपको बताने वाले हैं। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं नौकरी से। पंडित जी ये जानते हैं यदि नौकरी मिलने में दिक्कत है, नौकरी मिल गई है तो उसमें दिक्कत आ रही है, तो ऐसे में नौकरी से जुड़ी हुई दिक्कतों को दूर करने के लिए चांदी का कौन सा उपाय हमें जरूर करना चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी नौकरी नहीं मिल पा रही है, दिक्कत आ रही है, क्या करें? हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्णरजतस्रजाम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम जातवेदो मयावह। नौकरी हो या व्यवसाय, कुल मिलाकर के आशय है जीविका का। मान सम्मान के साथ कैसे अपने जीवन का निर्वाह हो और कैसे अपने सपनों को साकार कर पाएं, यही हर मानव के मन की एक इच्छा होती है। आज हमने जो कार्यक्रम लिया है वह कार्यक्रम चांदी एक धातु के ऊपर आधारित है। चंद्रमा महालक्ष्मी का सगा भाई है। समुद्र से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी, समुद्र से माता महालक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी। एक ही कोख से दोनों लोगों का जन्म हुआ है, इसलिए आपस में ये भाई बहन है। चंद्रमा की अनुकूलता महालक्ष्मी की कृपा को दर्शाता है। जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी होती है, निश्चित रूप से ऐसे लोग वैभव से युक्त होते हैं। चंद्रमा के धातु चांदी का टॉपिक है। निश्चित रूप से यह आपके लिए, समाज के लिए, सबके लिए परम हितकारी है। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको रोजगार के क्षेत्र में नौकरी मिलने में कठिनाई आ रही है तो आपको चाहिए 6 मुखी रुद्राक्ष के 108 दानों की माला बनवाइए और हर रुद्राक्ष के बाद चांदी का एक टुकड़ा उसमें लगवाइए। चांदी का 108 टुकड़ा उसमें पिरोएं। इस माला को गले में शुक्रवार के दिन से धारण करें। निश्चित रूप से आर्थिक समस्या दूर होगी, नौकरी में सफलता मिलेगी। आपके ऑफिस में बार बार परेशानियां आपके सामने उपस्थित हो रही हैं, तो आपको चाहिए कि यदि आप पुरुष हैं तो अपने दाहिने हाथ में और यदि आप महिला हैं तो अपने बाएं हाथ में चांदी का कड़ा धारण करें। ऐसा करने से परेशानियां समाप्त होंगी और आपका मान सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। आइए इसी के साथ रुक कर लेते हैं राशियों का दैनिक राशिफल में। शुरुआत करते हैं हमारी पहली राशि से जो कि है मेष राशि। जानते हैं एरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, नौकरी के लिए, नौकरी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए आपका अच्छा दिन है। आज आपको नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है। आज आपको परोपकार के बहुत अवसर मिलेंगे। अगर आप चाहें तो सही में जरूरतमंद लोगों की मदद कर सकते हैं। इससे आपको आत्मसंतोष प्राप्त होगा। पूजा पाठ और धर्म कर्म में आपका मन लगेगा और आज आप समय भी देंगे। और यदि किसी प्रतियोगी परीक्षा में आप भाग ले रहे हैं तो निसंदेह आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। आपको चाहिए कि ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। मेष के बाद बारी आती है वृषभ राशि की। बढ़ते हैं वृषभ राशि की ओर। जानते हैं कि टॉरस की किस्मत के सितारे क्या कुछ कह रहे हैं आज। आज वृषभ राशि के जातकों को माता का सुख सहयोग प्राप्त होगा और आज कहीं से आपका रुका हुआ धन भी आपको मिलेगा। आज किस्मत हर जगह, हर कदम पर आपका साथ देगी, यह बहुत खुशी की बात है। और आपके दिन की शुरुआत भी किसी बहुत अच्छे कार्य से हो चुकी है। आज आपको चाहिए
कि ओम संग शनिश्चराय नमः, शनि देव का यह मंत्र आप जप कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। कमाते तो बहुत अच्छा है, यानी कि आपकी कमाई तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन पैसा जो है वो टिकता नहीं है, रुकता नहीं है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो चांदी का कौन सा छोटा सा असरदार उपाय आपको जरूर करना है, आइए जानते हैं। पंडित जी, स्थिति ऐसी है, कमाई अच्छी है लेकिन पैसा नहीं रुकता, क्या करें? वैसे ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि जिसके जन्म काल में चंद्रमा स्वगृही हो और नवांश कुंडली में अपने राशि का अर्थात कर्क के ही नवमांश में चंद्रमा हो, तो ऐसा जातक आजीवन धनवान रहता है। कभी दुनिया की कोई ताकत उसके पास से धन समाप्त नहीं कर सकती। तो अगर कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा हो तो ये भी अपार धन की संभावनाओं को प्रदर्शित करता है। लेकिन अपवाद है कि वृश्चिक राशि में होकर के ऐसा नहीं करता है। लेकिन उस पर अगर नीच के बुध की दृष्टि पड़ जाए तो घर में भरा हुआ धन भी नष्ट हो जाता है और नया कमाने पर भी, बहुत कमाने पर भी पहाड़ जैसा संकट खड़ा हो जाता है। चंद्रमा अगर अकेला हो और कोई भी ग्रह उसे द्वितीय या 12वें भाव में न हो तो व्यक्ति दरिद्रता को भोगता है। उसके पास बचत नहीं होती, चाहे वो जितना भी कमाए। एक तरह से ये कह दे, ये केमद्रुम योग बन जाता है। चंद्रमा के दूसरे और 12वें भाव में ग्रह का न होना एक प्रकार से केमद्रुम योग का संकेत करता है। लेकिन चंद्रमा से यदि केंद्रवर्ती कोई ग्रह हो जाएगा तो यह इस दोष का समाधान मिल जाएगा। सूर्य और बुध ये दोनों अगर दूसरे भाव में, लग्न से दूसरे भाव में हो तो धन स्थिर होता है, धन की स्थिरता होती है। अगर शनि की इस पर दृष्टि हो तो धन स्थिर नहीं होता है। ऐसे में बरकत और धन लाभ के लिए सोमवार को अनामिका उंगली में दारिद्र नाशिनी अंगूठी धारण करना चाहिए। आप कहेंगे कि ये दारिद्र नाशिनी अंगूठी क्या है पंडित जी? तो मैं बताना चाहूंगा, चांदी, सोना और तांबा, इन 3 धातुओं को मिलाकर के एक अंगूठी बनवाइए, जिसे अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में, छोटी वाली उंगली के बगल वाली उंगली में सोमवार के दिन प्रातः काल दूध और गंगा जल से धो करके धारण कीजिए। यदि आपके पास धन रुकता नहीं तो महीने के पहले शुक्रवार को चांदी की डिब्बी में काली हल्दी, नागकेसर और सिंदूर को साथ रखिए। भगवती लक्ष्मी जी के चरणों से स्पर्श करवा करके फिर तिजोरी में आप इसे रख दें। इसका प्रभाव आप देखिए, निश्चित रूप से आपके जीवन में आर्थिक सुख और संपन्नता को देने वाला होगा। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगली राशि की ओर, जो कि है मिथुन राशि। जानते हैं जेमिनाइज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मिथुन राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, परिवार में खुशी का माहौल होगा। आज वाहन का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। आपकी मिथुन राशि है। आज आपके गमन स्थान का स्वामी शनि राहु के साथ पंचम स्थान में बैठ करके स्थिति सही नहीं बना रहा है। आज आपके गमन पर चोट चपेट लगने की संभावना रहेगी, इसलिए आज आप वाहन का प्रयोग न करें। नौकरी में आपको आज प्रमोशन जरूर मिल सकता है। राहु के मंत्र का जप करें, ओम रांग राहवे नमः। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन के बाद बारी आ गई है कर्क राशि की। जानते हैं कैंसेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कर्क राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहने से मन भी प्रसन्न रहेगा और प्रतियोगी परीक्षा में प्रदर्शन अच्छा होगा। जीवन साथी से मतभेद हो सकता है। भाइयों और दोस्तों का पूरा सहयोग मिलेगा और भाइयों के मार्गदर्शन में आज काम करने से आपकी उन्नति सुनिश्चित रूप से होगी। आज आपको चाहिए कि ओम सोम सोमाय नमः, चंद्रमा का यह जो तंत्रोक्त मंत्र है, इसका आप एक माला जप जरूर कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप चाहते हैं अपना नया कारोबार शुरू करना, या फिर अगर आपका कारोबार ऑलरेडी शुरू हुआ है लेकिन ठीक से नहीं चल रहा, तो ऐसे में आपको चांदी का कौन सा उपाय करना है, आइए जानते हैं। पंडित जी, परेशान है, कारोबार ठीक से नहीं चल पा रहा, क्या करें? देखिए, नया कारोबार शुरू करने से पहले एक चांदी की कटोरी में साबुत धनिया रख करके उस पर चांदी के लक्ष्मी गणेश आप स्थापित करें। चांदी की कटोरी में साबुत धनिया रख दीजिए। उसके बाद शुभ मुहूर्त में लक्ष्मी और गणेश, चांदी के लक्ष्मी गणेश हो तो उत्तम, आप स्थापित कर दीजिए। लक्ष्मी गणेश का मुख
पश्चिम की तरफ हो और आप का मुंह पूरब तरफ हो, इस बात का आप ध्यान रखें। दुकान या फैक्ट्री की पूर्व दिशा में रखें। दुकान है या आपकी फैक्ट्री है, पूरब दिशा में रखें। लेकिन इसमें एक छोटा सा संशोधन, जैसे दुकान और फैक्ट्री में लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा आपको रखना है तो लक्ष्मी की खड़ी प्रतिमा ही आपको रखना है। जो चित्र आप लक्ष्मी जी की खरीदेंगे वो कमल के फूल पर खड़ी हुई लक्ष्मी आशीर्वाद की मुद्रा में वही चित्र आप लगाइएगा, क्योंकि घर में बैठी हुई लक्ष्मी का चित्र लगाया जाता है और व्यवसाय में खड़ी लक्ष्मी का चित्र लगाया जाता है। ये हमारे शास्त्रों की मान्यता है। हर रोज सुबह कार्य क्षेत्र में जाकर के उनकी पूजा जरूर कीजिए, उसके बाद में दूसरे कार्य का श्री गणेश कीजिए। यदि आपका व्यवसाय कम चल रहा है तो महीने के पहले गुरुवार को पीले कपड़े में काली हल्दी, 11 गोमती चक्र, 1 चांदी का सिक्का और 11 कौड़ियां बांध करके 108 बार निम्नलिखित मंत्र का जप करके अपने कार्यस्थल या दुकान में किसी पवित्र स्थान में रख दें। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री हरि विष्णु का द्वादशाक्षर मंत्र है जो भवसागर से पार उतारता है। इस मंत्र का जप करके उस पोटली को ले जा करके कहीं रख दें। निश्चित रूप से ऐसा करने पर सुख समृद्धि तो मिलती ही है, जीवन में यश कीर्ति भी प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। अगर आप कोशिश कर रहे हैं, मकान नहीं बना पा रहे, संपत्ति का सुख आपको नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में कैसे चांदी का टुकड़ा या फिर चांदी का आसान सा उपाय आपकी मदद कर सकता है, आइए जानते हैं। पंडित जी, ऐसा कौन सा उपाय है जो हमारी मदद करेगा मकान बनाने में या फिर धन संपत्ति जोड़ने में? देखिए, छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें करके आप अपने जीवन में अपने जीवन की परेशानियों को दूर कर सकते हैं। यदि जमीन जायदाद लाख कोशिशों के बावजूद अच्छे दाम में नहीं बिक पा रही है, आपके पास प्रॉपर्टी है लेकिन बिक नहीं पा रही है और आप चाहते हैं इसको बेच करके कुछ नया करना, कुछ अपने भविष्य के लिए अच्छा करना, और वो बिक नहीं पा रही है, तो ऐसे में आपको बताना चाहूंगा कि आप कभी कभी शनिवार के दिन चाय की पत्ती अगर जमादार को देते रहें तो निश्चित रूप से ये काम आपका सहजता के साथ संपन्न हो जाएगा। चांदी का चौकोर टुकड़ा सदैव आपको अपने पास रखना चाहिए। एक चांदी की छोटी सी प्लेट 2 सेंटीमीटर लंबी, 2 सेंटीमीटर चौड़ी आपको अपने पास रखना चाहिए। इससे निश्चित रूप से आपका भाग्य सदैव आपका साथ देता रहेगा। चांदी के गिलास में ही पानी पीना चाहिए। संपत्ति निश्चित रूप से जहां अधिक दामों में बिकेगी वहीं आपके मन की एकाग्रता बढ़ेगी और आपकी बातों का प्रभाव समाज के ऊपर पड़ेगा और निश्चित रूप से आप सम्मान के भागीदार बनेंगे। चलिए बढ़ते इसी के साथ सिंह राशि की ओर, जानते हैं कि लियोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज सिंह राशि के जातक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और परेशानी बढ़ सकती है। दिन की शुरुआत किसी अच्छे काम से हो चुकी है। आज आपको नौकरी में तो प्रमोशन मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। आज किस्मत भी आपका हर जगह साथ देगी, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति आपको सावधान रहने की जरूरत है। आज आपको चाहिए कि महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए श्री सुक्तम का पाठ आप अवश्य कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ कन्या राशि की ओर, जानते हैं वर्गोज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कन्या राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और उसका परिणाम होगा कि मन भी प्रसन्न रहेगा। परिवार का सुख और सहयोग मिलेगा। आज आपके कुटुंब में निश्चित रूप से उत्सव जैसा वातावरण बना रहेगा। प्रतियोगी परीक्षा में यदि आप विद्यार्थी हैं तो आप अच्छा करेंगे और पूजा पाठ धर्म कर्म में भी आपकी अभिरुचि बढ़ेगी। आज आपको चाहिए कि श्री हरि विष्णु की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। शादी की छोटी छोटी चीजों के आसान से उपाय भी आपके जीवन में आ रही मुश्किलों को आसानी से दूर कर सकते हैं। प्रॉपर्टी नहीं बन पा रही है या फिर वैवाहिक जीवन का सुख नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में आपको चांदी का कैसे करना है इस्तेमाल, ये सब जानेंगे पंडित से थोड़ी देर में। लेकिन अभी हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जिन्होंने अपनी राशियां मिस कर दी हैं, जो ये नहीं जान पाए हैं कि आज का दिन उनके लिए क्या कुछ खास लेकर आए हैं। तो चलिए एक बार फिर से पंडित से जान लेते हैं मेष से लेकर कन्या राशि वालों का दैनिक राशि फल। पंडित जी बताइए। एक बार फिर मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज का दिन
नौकरी के क्षेत्र में आपको प्रमोशन दिलवा सकता है और परोपकार का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। जहां पूजा पाठ और धर्म कर्म में आपकी आज रुचि बढ़ेगी, वहीं यदि आप विद्यार्थी हैं तो कंपटीशन के एग्जाम में भी आप सफल रहेंगे। आज आपको चाहिए मंगल का तंत्रोक्त मंत्र ओम अंगारकाय नमः का जप कर लें, जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपको अपने माता का सुख और सानिध्य प्राप्त होगा। माता के मार्गदर्शन में आपको जीवन में निर्णय लेने में सफलता मिलेगी और आज कहीं से आपका रुका हुआ काफी धन आपको प्राप्त हो सकता है। आज किस्मत हर जगह कदम कदम पर आपका साथ देगी। दिन की शुरुआत आपके किसी अच्छे काम से हो चुका है। ओम सं शनिश्चराय नमः का आप जप कर लें, जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में अब मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। आज वाहन का प्रयोग अगर आप ना करें तो ज्यादा उचित होगा। चोट चपेट लगने की संभावना बनी हुई है। नौकरी में आपको प्रमोशन मिल सकता है। आज आपको चाहिए कि राहु का मंत्र जप करें, ओम रांग राहवे नमः का, जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन भी आज आपका खूब प्रसन्न रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। अगर आप विद्यार्थी हैं और कर्क राशि के जातक हैं तो निश्चित रूप से प्रतियोगी परीक्षा में आपको सफलता मिलेगी। लेकिन यदि आप शादीशुदा हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में आज अनबन की स्थिति भी पैदा हो सकती है। इसका सामंजस्य आप बना के रखें। भाइयों और मित्रों का आपको सहयोग मिलेगा। ओम सोम सोमाय नमः का जप करना आपके लिए लाभकारी होगा, जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि थोड़ी सी आज आपके स्वास्थ्य में गिरावट देखी जा रही है, लेकिन दिन की शुरुआत आपके अच्छे काम से हो चुकी है और नौकरी के क्षेत्र में भी आपको प्रमोशन मिलने का संयोग बन रहा है। आज किस्मत हर जगह आपका साथ देगी। आपको चाहिए कि आज शुक्रवार का दिन है, श्री सूक्तम का आप पाठ जरूर कर लें, जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि स्वास्थ्य अच्छा रहने से आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। परिवार का सुख और सहयोग प्राप्त होगा। प्रतियोगी परीक्षा में भी आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। पूजा पाठ और धर्म कर्म में आप समय देंगे। भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करें, जय मां विंध्यवासिनी। तो ये था मेष से लेकर कन्या राशि वालों का दैनिक राशि फल। चलिए पंडित से जानते हैं, यदि हमें हमेशा तनाव रहता है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर में सुख समृद्धि का वास हो और चाहते हैं कि वैवाहिक जीवन का सुख मिले, तो ऐसे में चांदी का कौन सा आसान सा उपाय हमें जरूर करना चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी, तनाव से मुक्ति पाने के लिए, सुख समृद्धि पाने के लिए, वैवाहिक जीवन का सुख भोगने के लिए क्या करें? मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो। मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण केवल और केवल चंद्र ग्रह है, अर्थात चंद्रमा है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मन आपका मजबूत है, मन आपका सधा हुआ है, तो आप ही विश्व विजेता हैं। और मन यदि आपका हारा हुआ है, नकारात्मक शक्तियों से ओतप्रोत है, तो जीते जी शरीर मुर्दा के समान है। तो मन को ठीक रखना हमारा नैसर्गिक कर्तव्य है। ऐसे में चंद्रमा की जो धातु है चांदी, उसके गिलास में पानी पीने से तनाव और डिप्रेशन दूर होता है और धीरे धीरे तनाव और डिप्रेशन से मुक्ति मिलती है। सोमवार को पूर्णिमा की रात में चांदी का दान करना भी चंद्र ग्रह को मजबूती प्रदान करता है। चांदी में 2 मुखी रुद्राक्ष जड़वा करके गले में धारण करने से भी चंद्र ग्रह की अनुकूलता प्राप्त होती है। कच्चे दूध में सफेद चंदन, जिसे मलयागिर चंदन कहते हैं, घिस करके अपने माथे पर अगर तिलक लगाया जाए तो इससे भी चंद्र ग्रह की शुभता प्राप्त होती है। घर में समृद्धि लाने के लिए घर के उत्तर पश्चिम दिशा में सुंदर से मिट्टी के बर्तन में कुछ सोने चांदी के सिक्के डाल करके लाल कपड़े में बांध करके स्थापित करने से धन लाभ होता है। फिर बर्तन को गेहूं या चावल से भर करके, ऐसा करके घर में धन का अभाव कभी नहीं रहेगा। राहु केतु के कारण यदि विवाह में विलंब की स्थिति बन रही है और पति पत्नी के बीच में अनबन हो रही है, तो घर की चौखट पर चांदी का स्वस्तिक बनवा करके लगवाएं, इससे लाभ मिलेगा।
चलिए इसी के साथ एक बार फिर से रुक कर लेते हैं राशियों का। बात करते हैं तुला राशि की, जानते हैं कि लिबरल्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज तुला राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। थोड़ा सा अपने आय व्यय के संतुलन पर आज आप ध्यान दीजिएगा। बहुत ज्यादा उत्साह में आकर के खर्च करना आपकी आर्थिक परिस्थिति को प्रभावित कर सकता है और आज आपके पिता का आपको मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा, सहयोग भी प्राप्त होगा और पैतृक संपत्ति के भी प्राप्त होने की पूरी संभावना बनी हुई है। नौकरी में आपको प्रमोशन मिलेगा। आपको चाहिए कि आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। तुला के बाद बारी आ गई है वृश्चिक राशि की, जानते हैं स्कॉर्पियंस की किस्मत के सितारे क्या कुछ कह रहे हैं आज। आज वृश्चिक राशि के जातकों को परिवार का सुख और सहयोग दोनों ही प्राप्त होगा। आज आपका आत्मविश्वास और पराक्रम प्रशंसनीय होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आज यदि कोई यात्रा आप करते हैं तो आज की यात्रा आपके लिए बहुत लाभकारी होगी, लेकिन संभव हो तो पश्चिम दिशा की यात्रा ना करें। आज किस्मत हर जगह आपका साथ देगी। आज आपको चाहिए कि दुर्गा जी की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। वृश्चिक के बाद बारी आती है धनु राशि की, जानते हैं सेजिटेरियंस की किस्मत के सितारे क्या कुछ कह रहे हैं आज। आज धनु राशि के जो जातक हैं इनके संतान की उन्नति होगी, जिससे इनका मन प्रसन्न रहेगा और यदि आप धनु राशि के जातक को यात्रा करते हैं तो उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा। प्रतियोगी परीक्षा में भी आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। दिन की शुरुआत बहुत शुभ कार्य से आपके हो चुकी है। आज आपको चाहिए कि ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। बात कर लेते हैं अब मकर राशि वालों की, जानते हैं कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मकर राशि के जातकों का आत्मविश्वास और पराक्रम दोनों बढ़े रहेंगे। व्यवसाय यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा और आपके दिन की शुरुआत भी अच्छे काम से हो चुकी है। आज आप पूजा पाठ और आध्यात्मिक ज्ञान में काफी रुचि देंगे, रुचि लगाएंगे और ओम शुभ शुक्राय नमः का जप करना आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है कुंभ राशि, जानते हैं एक्वेरियस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कुंभ राशि के जातकों के लिए ग्रह गोचर की अनुकूलता है, अर्थात ग्रह स्थिति आपके अनुकूल है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा आपका और मन भी काफी प्रसन्न रहेगा, उत्साह में रहेंगे आप। आज यदि कोई यात्रा आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से यह यात्रा आपके लिए लाभकारी होगी और आपके लिए अविस्मरणीय होगी, अर्थात याद रहेगी। बच्चों से जुड़ी हुई ये कोई समस्या आपके जीवन में है तो निश्चित रूप से उसका समाधान आज आपको मिलेगा। आज समाज में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा, आपका अधिकार क्षेत्र भी बढ़ेगा। आज आपको चाहिए कि बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं, इससे आपका और भी भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ अंतिम राशि की ओर, जो कि है मीन राशि, जानते हैं कि पाइसेस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मीन राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा खुशी का माहौल होगा। परिवार का सदस्य बढ़ने का योग बन रहा है। परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन हो सकता है। खर्चों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, सोच समझ करके खर्च करने की आवश्यकता है। माँ का सुख और सहयोग प्राप्त होगा। आज आपको चाहिए कि कुछ जरूरतमंद लोगों को आप भोजन करवाएं। जय मां विंध्यवासिनी।